सोचो, आज के जमाने में हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। फोन, रील्स, लेट नाइट चैट्स, सब कुछ तुम्हें अपने अंदर की ताकत से दूर खींचता है। लेकिन इस भीड़ के बीच दो दोस्त एक जैसा फैसला लेते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। ये कहानी है अर्जुन और विवेक की। दो सिंपल लड़के एक छोटे से शहर के, पर सपना बहुत बड़ा था। सपना सिर्फ पढ़ाई या करियर का नहीं, सपना था अपने अंदर छुपी असली ताकत को बाहर जगाने का। वो शक्ति जिसे दुनिया इग्नोर करती है, पर जो किसी भी आदमी को अंदर से शेर बना सकती है, यानी ब्रह्मचर्य की शक्ति। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, अकेले चलना काफी मुश्किल होता है। हर रात फोन की नोटिफिकेशन, हर दिन आसपास का ग्लैमर किसी का भी डिसिप्लिन तोड़ सकता है। पर जब एक दोस्त तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारी ताकत 10 गुना या 100 गुना बढ़ जाती है। एक दोस्त जो तुम्हारा गार्ड भी है, तुम्हारा मिरर भी है और तुम्हारा मोटिवेटर भी है। अर्जुन और विवेक ने भी यही रास्ता चुना, पर क्या उनकी दोस्ती इस कठिन सफर को संभाल पाएगी, या फिर दुनिया का अट्रैक्शन, छुपी आदतें और अपने ही विचार उनके इरादे को तोड़ देंगे। आज की कहानी तुम्हें ये महसूस करवाएगी कि जब दो दोस्त इकट्ठे ब्रह्मचर्य की जिंदगी जीते हैं तो उनकी पावर सिर्फ बढ़ती नहीं, 100x एक्सप्लोड कर जाती है। अर्जुन और विवेक की कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक ऐसी शाम जो बाकी दिनों जैसी ही लग रही थी। कॉलेज से वापस आना, गली के चाय के टपरी पर बैठना, रैंडम बातें करना, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था। विवेक ने अपने फोन का स्क्रीन ऑफ करके एक गहरी सांस ली और बोला, यार अर्जुन, कब तक ऐसे ही चलेंगे? जिंदगी आगे निकलती जा रही है और हम एक ही जगह पर रुके हुए हैं। अर्जुन हैरान परेशान होकर सोचने लगा, आज विवेक को क्या हो गया? अजीब बातें कर रहा है। विवेक की आंखों में गुस्सा भी था और थोड़ी बेचैनी भी थी। वो फिर से बोला, हर दिन लगता है एनर्जी खत्म हो रही है। सुबह उठता हूँ तो बॉडी थक चुकी होती है, मन हैवी होता है, फोन स्क्रॉल करके दिमाग फुल हो जाता है, पर अंदर से खाली हो जाता है। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वो भी तो यही सब बातें सोच रहा होता है। लेट नाइट रील्स, रैंडम चैट्स, छुपी आदतें, सब कुछ एक अजीब सा गिल्ट अपने पीछे छोड़ जाता था। फिर विवेक ने एक लाइन कही जो सीधा दिल को छू गई, यार, हम लोग सिर्फ कॉलेज में हाई मार्क्स अचीव करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया को हिला सकता है, पर ये सब छोटी छोटी आदतें हमसे वो पावर छीन रही हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता हम दोनों मिलकर इस बर्बादी की चेन को तोड़ सकते हैं? अर्जुन के दिल में जैसे बिजली से गिर गई। उस पल उसने डिसाइड कर लिया, अब बस वो सिर्फ एक दोस्त की बात नहीं थी, वो एक ऐसा चैलेंज था जो उनकी पूरी जिंदगी को नए ट्रैक पर ले जाने वाला था। उसी रात टपरी के एक कोने पर बैठकर उन दोनों ने एक साइलेंट वॉव लिया। साइलेंट वॉव का मतलब शांति से एक शपथ ली और दोनों बोले, आज से ब्रह्मचर्य हमारा रास्ता होगा। एक दूसरे को हम गार्ड करेंगे और गाइड भी करेंगे। एक दूसरे को ऊपर उठने में मदद करेंगे, चाहे कितनी भी टेम्पटेशंस आए, कितनी भी रुकावटें आए, हम रुकेंगे नहीं। उन्होंने हाथ मिलाया और बस वो एक छोटी सी हैंडशेक उनके लिए दुनिया के सबसे बड़े वॉर का अनाउंसमेंट बन गई। पर असली टेस्ट तो अब शुरू होने वाला था। वो टेस्ट जहां टेम्पटेशंस और दुनिया का चार्म उनके इरादे को तोड़ने की कोशिश करेगा। क्या दोस्ती और ब्रह्मचर्य की शपथ ब्रह्मचर्य की कठिनाइयों को झेल पाएंगी? यही देखना अब सबसे ज्यादा रोमांचक होगा। शपथ लेना आसान था, पर असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। अगले ही सुबह अर्जुन ने महसूस किया कि दुनिया जैसे और भी ज्यादा तेज हो गई है। फोन की स्क्रीन पर पहले से ज्यादा नोटिफिकेशंस आ रहे थे। कॉलेज के कॉरिडोर्स में नए नए चेहरे दिखाई देने लगे थे। हर तरफ वही चीजें जो उनके इरादे को हिला सकती थी। और पहली कसौटी आई वीकेंड पार्टी के रूप में। कॉलेज के दोस्तों ने बोला, भाई आना, चिल करेंगे, थोड़ा मस्ती करते हैं, लाइफ के मजे लेना भी जरूरी है। अर्जुन के मन में दो आवाजें आपस में टकराने लगी। एक आवाज कहती, बस एक पार्टी से क्या होगा, सब नॉर्मल है, चलो पार्टी में जाते हैं। दूसरी आवाज जो उसके दिल के अंदर छुपी थी, वो याद दिलाती, कल रात की शपथ, विवेक का हैंडशेक, ये बस एक पार्टी नहीं, ये तुम्हारा पहला एग्जाम भी है। इससे पहले कि वो कोई डिसीजन लेता, उसने तुरंत बिना देरी किए विवेक को कॉल लगाया, भाई पार्टी का इनवाइट आया है, तू क्या करेगा? विवेक बिना सोचे बोला, भाई याद है हमने क्या प्रॉमिस किया था?
एक दूसरे को गार्ड करने का। अगर तू जाएगा तो टेम्पटेशंस आएंगी, और अगर मैं गया तो मैं भी फिसल सकता हूँ, और अगर दोनों ही रुक जाते हैं तो ये हमारी पहली जीत बन सकती है। दोनों चुप हो गए। फोन के दूसरे साइड सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनाई दे रही थी, पर अंदर से दोनों के दिल में एक अजीब सा जुनून जाग रहा था, और आखिरकार एक डिसीजन ले लिया गया। वो रात बहुत ही मुश्किल थी। बाहर पार्टी का म्यूजिक गूंज रहा था, पर अर्जुन और विवेक अपने कमरों में बैठे हुए थे, एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे थे, भाई बस थोड़ा और कंट्रोल, हम ये कर सकते हैं। उस पल उन्होंने समझा, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये हर रोज एक युद्ध है। और जब तुम्हारे पास एक सच्चा दोस्त होता है तो तुम्हारा हर छोटा डिसीजन भी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी विजय बन सकता है। पर यह तो बस शुरुआत थी, असली तूफान तो तब आना बाकी था जब दुनिया उनके अंदर की ताकत को देखकर उन्हें खुद तोड़ने की कोशिश करेगी। क्या उनकी दोस्ती और डिसिप्लिन इतनी मजबूत थी कि बड़े से बड़ा लालच भी उनकी इस शपथ को तोड़ ना सके? ये देखना अब और भी ज्यादा रोमांचक होगा। पहली पार्टी को ना कहना उनकी छोटी जीत थी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जब तुम अपने अंदर की ताकत जगाने लगते हो तो दुनिया तुम्हें और ज्यादा टेस्ट करने लगती है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और विवेक ने ये बात खुद महसूस की। कॉलेज के दोस्तों को लगने लगा कि ये दोनों अलग हो गए हैं, और बहुत से दोस्त मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, अरे भाई लव लाइफ खत्म कर दी क्या तुम लोग साधु बन रहे हो? हर रोज उनके सामने नए ट्रैप्स आते जा रहे थे। कैफेटेरिया में लड़कियों के ग्रुप का एक्स्ट्रा अटेंशन, फोन पर सडनली नए फ्रेंड रिक्वेस्ट, और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम का सर्जिकल स्ट्राइक। एग्जैक्ट वही वीडियोस जो उनके कंट्रोल्स को तोड़ सकती थी। और फिर एक दिन तो हद हो गई। अर्जुन के फोन पर एक ऐसी डीएम आई जिसमें टेम्पटेशन इतनी ज्यादा थी कि हाथ का कंट्रोल छूटने लगा। अर्जुन का अंगूठा ओपन बटन के बिल्कुल करीब था, लेकिन तभी विवेक का मैसेज पॉपअप हुआ, भाई याद है हमने किससे फाइट करने की शपथ ली है? आज अगर तू जीत गया ना तो तू सिर्फ अपने लिए नहीं, हम दोनों के मिशन के लिए जीतेगा। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फोन को उल्टा करके रख दिया और आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने लगा और डीप ब्रीदिंग में उतर गया। वो एक छोटा सा एक्शन था, पर उस पल उसने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य सिर्फ डिजायर्स को रोकने का नाम नहीं है, ये अपने माइंड को मास्टर करने की एक गहरी साइंस है। दोनों दोस्त हर रात कॉल पर मिलते, अपने दिन का रिपोर्ट कार्ड शेयर करते और एक दूसरे को अपलिफ्ट करते, एक दूसरे की गलतियों को पकड़ते और उन पर विचार विमर्श करते। कभी अर्जुन डाउन होता तो विवेक उसे ऊपर खींचता, कभी विवेक के अंदर वीकनेस आती तो अर्जुन उसकी शील्ड बन जाता। ये रूटीन उनके लिए एक नया शेड्यूल बन चुका था। उन्होंने समझा कि टेम्पटेशन खत्म नहीं होती, पर अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारा सोल्जर बनकर खड़ा है तो हर अटैक तुम दोनों मिलकर तोड़ सकते हो। और यही वो पल था जहां उन्हें एक अगला स्टेप लेना पड़ा। सिर्फ टेम्पटेशंस को अवॉइड करना काफी नहीं था, अब उन्हें अपनी लाइफ को डिजाइन भी करना था। वो डिजाइन जो उन्हें हर दिन डिसिप्लिन की तरफ खींच सके। इसी प्लानिंग ने उन्हें एक नया आइडिया दिया, एक ऐसा टूल जो उनकी जर्नी को और भी पावरफुल बना देगा। और फिर उन्होंने बना डाली दो लिस्ट, एक लिस्ट जो उनकी सही आदतों को डिफाइन करती है और दूसरी जो गलत आदतों को एक्सपोज करती है। ये अगला कदम उनकी जीत को सिर्फ सरवाइव करने से अपलिफ्ट करने में बदलने वाला था। टेम्पटेशन से बचना सिर्फ शुरुआत थी, पर अर्जुन और विवेक समझ चुके थे कि अगर जिंदगी को बस अवॉइड करते हुए जिएंगे तो एक दिन वो फिर से पुराने पैटर्न में गिर सकते हैं। उन्हें चाहिए था एक सिस्टम, एक ऐसा डिजाइन जो उनके दिन को कंट्रोल करे, उनके दिमाग को डायरेक्शन दे और हर सुबह उन्हें याद दिलाए कि वो किस मिशन पर हैं। इसी सोच से पैदा हुई दो लिस्ट की सोच। एक शाम टपरी के कोने पर चाय के खुशबू के बीच विवेक ने अपना फोन खोला और अर्जुन से बोला, भाई हम टेम्पटेशन को बस इग्नोर करके नहीं जीत सकते, हमें अपनी एनर्जी को चैनल करना होगा। चल आज से दो लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट जो हमें रोज ऊपर खींच सके और दूसरी जो हमें अपने दुश्मनों का चेहरा हर रोज दिखाती रहे। उन्होंने आधी चाय वहीं पर रखी और भाग कर अर्जुन के रूम में आ गए। अर्जुन ने तुरंत नोटबुक निकाली और सबसे पहले बनी लिस्ट नंबर 1, जिसका टाइटल था पावरफुल हैबिट्स, उन आदतों की लिस्ट जो उनके अंदर असली शक्ति को जगाएंगी। तो आप भी अच्छे से सुन लीजिए वो पावरफुल हैबिट्स कौन कौन सी थी। सुबह 5 बजे उठना ताकि दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल से हो, दुनिया से एक कदम आगे चल सके और टाइम की कमी महसूस ना हो। मॉर्निंग मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग, माइंड को मास्टर करने का असली वेपन। कम से कम डेली 15 मिनट के लिए ध्यान में जरूर बैठना है, कोई लापरवाही नहीं, कोई टाल मटोल नहीं। डेली वर्कआउट,
मसल्स नहीं, विल पावर ट्रेन करने के लिए, बाहर से मस्कुलर दिखने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से टफ और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कम से कम 30 मिनट डेली एक्सरसाइज जरूर करेंगे। फोकस्ड पढ़ाई एंड स्किल प्रैक्टिस, एनर्जी को ग्रोथ में इन्वेस्ट करने का रास्ता। डेली 1 घंटा कुछ नया सीखने में लगाएंगे, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो या करियर से रिलेटेड कोई स्किल हो, क्योंकि बात सिंपल है, नो स्किल्स नो प्रेजेंट नो फ्यूचर। नाइट रिफ्लेक्शन, हर रात होगा दिन के हर थॉट हर स्लिप का हिसाब, बिना एक भी झूठ के, बिना सिंपैथी के। इसके बाद आई लिस्ट नंबर 2, जिसका टाइटल था एनर्जी किलर्स, वो चीजें जो चुपके से उनकी शक्ति को खा जाती हैं। ध्यान से सुनना, शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। लेट नाइट स्क्रोलिंग, इसे बंद करेंगे। रैंडम चैट्स और सीक्रेट डीएम्स, आज से शट डाउन। पार्टी इनविटेशंस जहां टेम्पटेशंस हाई हो, सीधी ना होगी ऐसी पार्टीज को। ओवर ईटिंग या जंक फूड, गलत खाना अभी से बंद। यहाँ अर्जुन ने एक बात बोली जो दिल को छू गई। उसने कहा, हमारा पेट पेट है, कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें हम कुछ भी उल्टा सीधा डालते रहें। बिना प्लान के खाली समय, सबसे बड़ा ट्रैप। आज से खाली समय नहीं छोड़ेंगे, अपने गोल्स के लिए अपना 100% टाइम यूज करेंगे। और अगर कभी समय बच भी गया तो उस वक्त बुक रीडिंग कर लेंगे या मेडिटेशन कर लेंगे या फिर एक्सरसाइज लगा लेंगे, लेकिन फोन नहीं पकड़ेंगे। विवेक ने पेन रोक कर कहा, भाई ये सिर्फ पेपर पर लिखी बातें नहीं है, ये हमारे दिन का स्कोरबोर्ड है। हर सुबह उठकर हम देखेंगे कि कल हमने कितनी जीत हासिल की और कितनी छोटी छोटी हार हमसे हुई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, और हर हार के बाद हम एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, हम सीखेंगे और वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। उस रात उन दोनों को लगा जैसे उन्होंने सिर्फ टेम्पटेशन से बचने का रास्ता नहीं, बल्कि अपने सपनों को पकड़ने का ब्लूप्रिंट लिख दिया हो। कल तक जो ब्रह्मचर्य एक स्ट्रगल लग रहा था, आज वो एक गेम प्लान बन चुका था, जहां हर आदत एक वेपन थी और हर दिन एक नया बैटल फील्ड था। पर असली मैजिक तब हुआ जब उन्होंने इन लिस्ट पर चलना स्टार्ट किया, और तब सामने आई वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जो सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, एक पूरी जिंदगी को रीडिफाइन कर देती है। अब उन्होंने अपनी डेली लिस्ट पर चलना शुरू किया, और तब सामने आई वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जो सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, एक पूरी जिंदगी को रीडिफाइन कर देती है। पर असली सवाल ये है, अर्जुन और विवेक के अंदर क्या बदलाव आए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था, और कैसे उनकी दोस्ती ने उन्हें 100x तक मजबूत बनाया। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको उनकी असली जीत और अंदर के बदलाव भी दिखाएं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। सीकलॉजी आपके साथ है और आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।